जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक को रैदास जी का चरित्र श्रवण कराया और आज हमें किसी और भक्त की कथा ठाकुर जी को श्रवण करानी थी। अब जैसे हमने पहले भी कहा कि जिस भक्त की प्रेरणा ठाकुर जी देंगे, हमारे कथा रसिक जिन भक्त का चरित्र सुनना चाहेंगे उन्हीं का चरित्र सुनाया जाएगा। जैसी प्रेरणा होगी, जैसा मन बनेगा, वैसा ही चरित्र आएगा। तो आज ठाकुर जी की इच्छा से तो एक अति दिव्य भक्त का नाम आया, जिनका चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। देखा जाए तो ये भक्त ऐसे हैं जिनके विषय में सब जानते हैं। पुराने भक्त है, कलयुग के भक्त नहीं है, या कहें कलयुग में भी हैं, वे तो चिरंजीवी हैं। तो इनका चरित्र जानते तो सब हैं, लेकिन जो भक्तमाल में इनकी अद्भुत कथाएं लिखी हैं, वे तो पहली बारी श्रवण करने को मिली। बहुत ही अलौकिक कथाएं, बहुत सारी कथाएं हैं इनसे रिलेटेड जो आज तक हमने नहीं सुनी थी। अब कुछ समय पूर्व हमने द्वादश महाभागवतों की कथा सुनी थी, जिसमें से द्वादश महाभागवतों के नाम सुने थे और उनमें से नारद जी की कथा सुनी थी। भागवत अर्थात जो ठाकुर जी के परम भक्त होते हैं, मेन भक्त हैं जो। लेकिन उस कथा के दौरान हमने जब उन भागवतों के नाम सुने कि सबसे प्रिय भक्त कौन से हैं ठाकुर जी के, तो हमारे मन में एक प्रश्न आया। किसी ने पूछा नहीं, वरना जैसे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कमेंट बॉक्स में, परंतु इस बार तो हमारे मन में ही एक प्रश्न आ गया और मन में बहुत दुविधा। नारद जी का चरित्र सुनाते सुनाते, महाभागवतों के नाम पढ़ते पढ़ते दुविधा मन में ये उठी कि 12 महाभागवत मतलब ठाकुर जी के प्रधान 12 भक्त, उसमें एक भक्त का नाम मिसिंग था, जो हमारे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था। अब हमारे हिसाब से तो ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त जो हनुमान जी हैं, लेकिन 12 महाभागवतों में उनका नाम ही नहीं। मन में बहुत क्षोभ था कि ऐसे कैसे हो गया, हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है उसमें। यदि वे 12 भागवत में नहीं है तो फिर तो क्या, ऐसे तो ठीक नहीं लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान जी के भक्तों के नाम और हनुमान जी का नाम ना है। मन में तब से बहुत दुविधाएं थी कि ऐसा कैसे हो गया। अब कहाँ से उत्तर मिले, इसका उत्तर हमें आज मिला और मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर ठाकुर जी के 12 भागवत, द्वादश महाभागवतों में नाम था ब्रह्मा जी का, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक जी, मनु जी, जनक जी, भीष्म जी, धर्मराज जी, अजामिल जी, कि ये मेन भक्त हैं। ठीक है, इनके नाम हमने श्रवण किए, ये भी भक्त हैं, सब है, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, सबकी बात मानी जाती है, लेकिन हनुमान जी का नाम क्यों नहीं था। तो आज उसका उत्तर मिला भक्तमाल में। तो उत्तर ये है, आगे महाभागवतों के आगे ठाकुर जी के भक्त आए हरिवल्लभ। हरिवल्लभ की कैटेगरी आई भक्तों की। हरिवल्लभ क्या होते हैं अब, तो इसमें लिखा है कि हरिवल्लभ ठाकुर जी के वो भक्त होते हैं जिनका सुमिरन ठाकुर जी करते हैं। भागवत भक्त वे हैं जो परम भक्त है ठाकुर जी के, जो ठाकुर जी को सतत ध्यान करते रहते हैं, उनका सदा उनका नाम जप करते रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं। लेकिन हरिवल्लभ वो भक्त है जिनका ध्यान ठाकुर जी करते हैं, जो हमेशा ठाकुर जी जिनके नाम का सुमिरन करते हैं। जैसे रामायण जी में भी आता है ना, जग जपु राम राम जप जेहि, भरत जी के लिए आया कि राम जी सदा भरत जी का सुमिरन करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ और भी भक्त हैं जो राम जी को, ठाकुर जी को, कृष्ण जी को अतिशय प्रिय है। संसार ठाकुर जी को याद करता है और ठाकुर जी अपने इन भक्तों को याद करते हैं। तो अब ये सुनकर तो बहुत प्रसन्नता हुई। और ये कौन है हरिवल्लभ, इनके लिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने इनके लिए लिखा है, हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु प्रदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित केतु ग्राह गज पांडव नामा।
कौशरव कुंती बधुपट एजत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रातो जिन चरण रेणु आशा धरी। तो अब ये हरि वल्लभ, इसमें जिनके नाम आते हैं, जिनका सुमिरन ठाकुर जी करते हैं, वे भक्त हैं श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद जी, उनके 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, श्री अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र जी, ब्रा, पांडव, कुंती, द्रौपदी जी। ये सब ऐसे भक्त हैं ना जिनका सुमिरन ठाकुर जी करते हैं सदा। तो अब इसे पढ़कर तो वो प्रश्न का उत्तर मिला कि महाभागवत में हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी को करते ही हैं याद, लेकिन हनुमान जी तो उस कैटेगरी में है कि राम जी सदा हनुमान जी को ध्यान करते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, पर राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आज जिनका चरित्र हम सुनने वाले हैं, अपने कथा रसिक को सुनाने वाले हैं, वे इन्हीं में से एक हैं, हरिवल्लभ, जिनका सुमिरन ठाकुर जी करते हैं, जो ठाकुर जी के अतिशय प्रिय हैं। ठाकुर जी के भक्त होना फिर भी सरल है, लेकिन उनसे प्रेम करना और इतना प्रेम करना कि बस ठाकुर जी आपका सुमिरन करने लग जाए, वे भक्त तो बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं वे भक्त। जैसे कि लिखा गया है, अमृतसर देखा नहीं पारस को न पहाड़, प्रेम छके देखे नहीं मैं हरिभक्त देख हजार। कहा जाता है बेशक ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग भी है, संन्यास भी है, योग भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, कर्म कांड करके भी ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, लेकिन सब में बहुत सारे विधि विधान है। सब मार्गों में योग, ज्ञान, जप, तप, संयम, व्रत, इन सब का उपदेश दिया जाता है, लेकिन हमें इतनी क्षमता कहाँ है, जैसे तैसे व्रत उपवास कर भी ले फिर भी वो दीनता नहीं आती, ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं होता, अभिमान की जागृत हो जाती है कि हमने इतना तप किया है, हमने तो इतने साल तपस्या की है, व्रत किए हैं इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी दूर होते जाते हैं, क्योंकि अभिमान से ठाकुर जी नहीं मिलते, वे तो केवल प्रेम से मिलते हैं। इस पर एक कथा आती है एक तपस्वी जी की। एक तपस्वी जी थे जो बहुत कठिन तपस्या करते थे, सर्दियों में भी जल में शयन करना, गर्मी में अपने आसपास पूरी अग्नि जलाकर तपस्या करना, वर्षा में भी खुले आकाश में रहना, और बहुत हजार वर्ष बीत गए उन्हें तपस्या करते करते। जिस पाषाण पे बैठकर तपस्या करते थे उस पे तो उनके चिन्ह तक आ गए थे, बेचारा पाषाण भी घिस गया था, इतनी तपस्या करते थे वे। अब तो इतनी तपस्या, उनका योग आसन देख के हमारे करुणा वर्णाले ठाकुर जी पसीज गए। उन्होंने द्रवित होकर सोचा कि इन्हें वरदान देना चाहिए, और गए तपस्वी जी के पास और कहा कि बताइए आपको इतनी कठिन तपस्या का क्या वरदान चाहिए, हम आपकी इतनी कठिन तपस्या देख के तो बहुत द्रवीभूत हो गए और आपको वरदान देने आए हैं। अब तो उसने बहुत शिष्टाचार का पालन किया, दंडवत प्रणाम किया और देखने लगा, दर्शन करने लगा, परंतु मन में अभिमान आ गया कि हमारी कठिन तपस्या से ठाकुर जी खींचे चले आए, इतनी तपस्या की कि इन्हें आना ही पड़ा वरदान देने। वे ये नहीं समझ पाए कि ठाकुर जी खींचे चले आए हैं उनके प्रेम पर, अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि ठाकुर जी इतने करुणा निधान है कि उनसे रहा नहीं गया कि हमारा बालक इतनी तपस्या कर रहा है। लेकिन तपस्वी को तो अभिमान, उसे तो लगा हमारी तपस्या के बल से खींचे चले आए हैं ठाकुर जी। वे ये नहीं समझ पाए कि ठाकुर जी द्रवीभूत होकर आए हैं, और बहुत अकड़ कर कहा कि हाँ वरदान देना है तो देख लो, हमने बहुत तपस्या की है, उसके हिसाब से जो आपको लगता है वो हिसाब किताब लगा के वो ही दे दीजिए आप वरदान। अब तो ठाकुर जी हंसे, अच्छा हिसाब लगाना है तपस्या का, ठीक है, मैं तो आज वो पोथी लाया नहीं हूँ जिसमें तुम्हारा हिसाब किताब लिखा है रोज की तपस्या का, तो कल आता हूँ और तुम्हें तपस्या का हिसाब किताब जोड़कर फिर तुम्हें वरदान दूंगा। और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए।
अब तो ठाकुर जी ने अपनी माया फैलाई और उनकी माया के प्रभाव से उसी दिन पूरे जंगल का ताप अचानक बढ़ने लगा। इतना ताप बढ़ गया, इतनी गर्मी हो गई, सारे वृक्ष मुरझा गए, सब जगह झुलस गए, सारे पेड़ पौधे झुलस गए, फूल मुरझा गए और तो जल स्रोत सब नष्ट हो गए, सब सूख गए, कहीं एक पानी की बूंद तक नहीं। इतना गर्मी बढ़ा दी ठाकुर जी ने। अब तो इतनी गर्मी के कारण इनका कंठ सूखने लगा, पानी कहीं बचा ही नहीं, सब जलाशय सूख गए, प्राण इनके कंठ तक आ गए। धैर्य छूटने लगा कि कहाँ से पानी लिया जाए, बिना पानी के तो प्राण निकल जाएंगे हमारे। अब ये पानी के लिए छटपटा रहे थे, बहुत व्याकुल थे। तभी ठाकुर जी वेश बदल के आए और हाथ में एक घड़ा जल। तो अब तो इन्हें दिखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, जल का पात्र हाथ में है। अब इन्होंने उसकी ओर देखा, अब इनसे बोला तक नहीं जा रहा था, प्राण कंठ तक आ गए थे कि बिना जल के तो आवाज भी नहीं निकल रही। इशारे में ही बुलाया और समझाया कि हमें पानी की बहुत आवश्यकता है, हमें पानी दे दीजिए। तब तो उस संत रूपधारी भगवान जी ने कहा, मैं कैसे जल दे दूं? मैं तो अपने आदमियों के लिए जल ले जा रहा हूँ, तुम्हें कैसे दे दूं? तब तो इन्होंने, तपस्वी जी ने इशारे में उसके हाथ पैर जोड़े और कहा कि बिना जल के हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए, जल दे दीजिए। परंतु अब तपस्वी बाबा के बहुत आग्रह करने पर प्रभु जी ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर ये बताओ, तुमने तो बहुत तपस्या की है ना, तो अब मुझे बताओ, जल पी लोगे तो उसके बदले मुझे क्या दोगे? तब तो तपस्वी बाबा ने कहा कि तुम मेरे प्राण बचाओ और मेरी आधी तपस्या का बल मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे इस आधी तपस्या का फल तुम ले लेना और मुझे जल पिला दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आधी तपस्या का फल मुझे दोगे तो आधे घड़े का जल तुम पी लो। तो अब तो उन्होंने आधे घड़े का जल पी लिया और उनकी तपस्या आधी रह गई। अब तो ठाकुर जी वहां से चल दिए। तपस्वी बाबा भी प्रसन्न। दूसरे दिन प्रभु अपने स्वरूप में तपस्वी बाबा के सामने आए। पूर्ववत जैसे पहले किया था, उन्होंने दंड प्रणाम किया और फिर पूछा कि बोले महाराज, हिसाब ले आए आप? तो भगवान जी मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ, मैं पूरा हिसाब लगा के आया हूँ। आधे घड़े के जल के बराबर आधी तपस्या का फल, आधा फल तो कल मिल गया तुम्हें, आधा घड़ा जल लाया हूँ बाकी की आधी तपस्या का। तो ठीक है, ये आधा घड़ा जल लो और तुम्हारी तपस्या का फल हो गया। अब तो वो देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ, इतनी तपस्या का फल, आधा घड़ा जल। तो फिर ठाकुर जी ने देने लगे, लेकिन कहा, अरे नहीं नहीं, रुको, पहले कुछ हमारा हिसाब भी है, वो भी तो पूरा करो। तपस्वी हैरान कि ये क्या बात कर रहे हैं ठाकुर जी। तब ठाकुर जी कड़े हुए, उन्होंने कहा, मेरा हिसाब दो पहले। जीवन पर्यंत तुमने मेरा जल पिया है, उसमें स्नान किया है, मेरी पृथ्वी पर सोए हो तुम, मेरे फल फूल खाए हैं, मेरे चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में ही पले हो तुम, मेरी वायु में श्वास ली है, तो उसका हिसाब कौन देगा? ठाकुर जी कड़े हुए, हरि जैसे को तैसा, खुरपी टेढ़ा वैसा। ठाकुर जी ने कहा, मेरा हिसाब चुकाओ। तो फिर अगर नहीं चुकाया तो नर्क में जाना पड़ेगा तुम्हें। अब तो तपस्वी त्राही त्राही करता हुआ चरणों में गिर पड़ा और खूब रोया, कृपा की भीख मांगने लगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं कृपा कर कर दर्शन देने आया था तुम्हें, अपनी इच्छा से, अपनी करुणा वश तुम्हें आया था, परंतु तुमने उसे चमत्कार समझा अपनी तपस्या का। परंतु अब तो तपस्वी समझ चुका था। वे ठाकुर जी के चरणों में खूब रोने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे ये सब तपस्या छीन लीजिए और मुझे अपनी भक्ति का दान दीजिए। तब ठाकुर जी ने कृपा कर उन्हें अपनी भक्ति का दान। इसीलिए ही बाकी सब साधनों में अभिमान हो सकता है, परंतु ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम हो तो अभिमान का तो मतलब ही नहीं। ठाकुर जी से प्रेम तो दीनता प्रदान करता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तो ऐसे ही एक भक्त का चरित्र हम अब अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे।
हरिवल्लभ, जो ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं, जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं। तो उन भक्त का नाम है श्री विभीषण जी, जिनके बारे में हमने काफी कथाएं सुनी है, क्योंकि रामायण तो सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, देखी भी है टीवी में। लेकिन जो भक्त मार्ग में इनकी अद्भुत अलौकिक कथाएं हैं, वे तो बहुत ही मजेदार है, जो पहली बार श्रवण की हमने भी, और खूब आनंद आया उसमें। तो आज तो हरिवल्लभ क्या है, कौन कौन से ठाकुर जी के हरिवल्लभ भक्त हैं, ये ही सुना। कल से अपने कथा रसिक को उन्हीं की इच्छा अनुसार उनके प्यारे हरिवल्लभ श्री विभीषण जी की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।